दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अमरनाथ में स्वागत है। दोस्तों, आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 109 है। तो दोस्तों, आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जहां जंगली गधों का एकमात्र अभयारण्य है, वह कौन सा राज्य है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से गुजरात राज्य, ऑप्शन नंबर बी। वह राज्य है गुजरात जहाँ की जंगली गधों का एकमात्र अभयारण्य है। आपका अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में अवस्थित नहीं है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से पंजाब राज्य। यहाँ आपका अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से मिजोरम राज्य, जहाँ की ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है आपका इनमें से अनुच्छेद 7। भारत का संविधान का अनुच्छेद 7 है जो पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों के नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से भारत रत्न, ऑप्शन नंबर डी। वह नागरिक सम्मान का नाम भारत रत्न है जिनकी आकृति यानी कि आकार पीपल पत्ते के समान होता है। आपका अगला प्रश्न है, नवनिर्मित संसद भवन में कुल कितने सांसदों को बैठने की क्षमता है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से 1272 सांसद, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अभी जो नवनिर्मित संसद भवन बना है उनमें कुल 1272 सांसदों की बैठने की क्षमता है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने किस राज्य के समुद्री क्षेत्र में एकत्र किए गए तलछट के नमूनों में दुर्लभ धातु वैनेडियम की खोज की गई है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से गुजरात राज्य, ऑप्शन नंबर बी। दुर्लभ धातु वैनेडियम की खोज की गई है गुजरात राज्य में। आपका अगला प्रश्न है, 31 मार्च 2023 को नाटो संगठन का नया 31वां सदस्य राष्ट्र कौन बना है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका फिनलैंड, ऑप्शन नंबर सी। 31 मार्च 2023 को नाटो संगठन का नया 31वां सदस्य राष्ट्र फिनलैंड देश बना है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड के द्वारा आपका गहरा नीला रंग मिलता है कांच को। आपका अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243H के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से राज्य की संचित निधि, ऑप्शन नंबर डी। किसी राज्य को विधानमंडल इनमें से राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्य की संचित निधि। आपका अगला प्रश्न है, म्यांमार की आधिकारिक भाषा निम्न में से कौन है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से बर्मी, ऑप्शन नंबर सी। म्यांमार की आधिकारिक भाषा है बर्मी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी। वह सुल्तान का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक जिन्होंने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। आपका अगला प्रश्न है,
तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखा था? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से अकबर, ऑप्शन नंबर ए। तुलसीदास ने रामचरितमानस यह अकबर के शासनकाल में लिखा था। आपका अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी। उस शासक का नाम था औरंगजेब जिन्होंने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? तो दोस्तों मयूर का चिन्ह जो अंकित है यह प्राप्त हुआ है आपका लौरिया नंदनगढ़ से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी लौरिया नंदनगढ़ हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से भाग 12, ऑप्शन नंबर सी। संविधान का वह भाग 12 है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए महामाया प्रसाद सिन्हा। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बिहार के थे महामाया प्रसाद सिन्हा। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट को पेश करती है लोकसभा के अध्यक्ष को। आपका अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से 1784 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना यह हुई थी 1784 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, संविधान के निम्न में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी? तो दोस्तों वह उपराष्ट्रपति थे आपका कृष्णकांत। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति कृष्णकांत थे जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से 11वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है आपका 11वीं अनुसूची। आपका अगला प्रश्न है, भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी। सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था आपका जयप्रकाश नारायण जी ने। आपका अगला प्रश्न है, पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप निम्न में से किसे मानते हैं? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से सी, फर्म को। पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन मानते हैं फर्म को। आपका अगला प्रश्न है, उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था? तो दोस्तों उस राजा का नाम है मलिक काफूर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मलिक काफूर, जो कि खिलजी वंश से संबंधित नहीं था। आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया था? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका कलकत्ता, ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल स्थापित किया था कलकत्ता में। आपका अगला प्रश्न है, संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है इनमें से लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी।
संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन कहते हैं लोकसभा को। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 पदक तालिका में भारत कुल कितने पदक के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया था? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका 61, ऑप्शन नंबर सी, कुल 61 पदक के साथ भारत चौथा स्थान प्राप्त किया था राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है इनमें से नगुल-ट्रम, ऑप्शन नंबर सी, भूटान की मुद्रा है नगुल-ट्रम। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में साहित्य के लिए यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका कोझिकोड, ऑप्शन नंबर ए। उस शहर का नाम कोझिकोड है जिसे कि हाल ही में साहित्य के लिए यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में शामिल किया गया है।